अखबारों और टेलीविजन चैनलों की सुर्खियां चीख कर डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की खबर दे रही हैं। मंगलवार को $1 की कीमत 80 रुपए तक चली गई और आर्थिक जगत में तहलका मच गया। लेकिन इस गिरावट का मतलब है क्या और इसका आपकी और हमारी जेब पर कैसा असर पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे आज तक डिजिटल में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आज तक डिजिटल में आज समझते हैं क्या है ये खेल, बढ़ता डॉलर और गिरता रुपया। सबसे पहले तो ये जान लें कि यहाँ ऐसा नहीं है कि भारत का रुपया हर देश की करेंसी के खिलाफ लुढ़क रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक रुपया डॉलर के मुकाबले भले ही गिरा हो, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन के देशों में चलने वाली करेंसी यूरो के खिलाफ ऊपर उठा है। जापान की करेंसी येन के खिलाफ भी इसने अपना गढ़ संभाला हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी माना कि दिसंबर 2014 से लेकर अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 25% गिरा है। यानी 30 दिसंबर 2014 में जहां $1 ₹63.33 का था, वहीं 18 जुलाई 2022 को ये 80 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर हो गया। वहीं उसी दौरान यूएई का एक दिरहम भारत के 17 रुपए 27 पैसे के बराबर था, जो 21 रुपए 76 पैसे के करीब हो गया है जुलाई 2022 में। 1.88 जापानी येन जो उस वक्त भारतीय ₹1 के बराबर था, वो आज ₹1.72 का है। 30 दिसंबर 2014 में 1 यूरो के बराबर था, ₹76.94 का आंकड़ा। वहीं आज ₹81.79 तक ये पहुंच चुका है। तो वक्त के साथ रुपया चढ़ता गिरता रहा है और इसे बेहतर समझने के लिए ये जान लें कि आज का यूरो भले ही 2014 के यूरो से हमें महंगा पड़े, लेकिन अप्रैल 2017 में ये 67-68 रुपए के पास भी पहुंच गया था। खैर, दिसंबर में जो ये गिरावट देखी गई है, इसका अर्थव्यवस्था पर असर के बजाय हम आपको सीधे सरल शब्दों में आप पर असर समझाते हैं। रुपया सस्ता और डॉलर महंगा, यानी खरीदना महंगा और बेचना फायदेमंद। ऐसे में भारत को आयात की जाने वाली चीजें और खासकर अमेरिका से आयात की जाने वाली चीजों की कीमत ज्यादा चुकानी होगी। लेकिन वहीं जो भारतीय कंपनियां अमेरिका को सामान निर्यात कर रही हैं, वो अब फायदा कमा सकती हैं, क्योंकि अगर उनका भुगतान डॉलर में है तो वो भारत में ज्यादा रुपयों में तब्दील होगा। तो जो लोग निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं, वो इसे बुरी खबर की तरह नहीं देखते। अब जानते हैं कि क्या हो जाएगा महंगा। सबसे भारी धक्का लगेगा ईंधन की कीमतों को, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 85% बाहर से आयात करता है और क्रूड ऑयल की कीमत डॉलर में चुकाई जाती है। तेल के दाम में बढ़ोतरी का मतलब है कई चीजों की कीमत में उछाल। हो सकता है कि इस ईंधन के इस्तेमाल के लिए जो कार आप चला रहे हैं, वो अगर बदलना चाहें तो आपको पहले के मुकाबले महंगी पड़े, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग के कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल का कुछ हिस्सा इंपोर्ट भी होता है। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी महंगा हो सकता है। आपके बच्चे अगर अमेरिका में हायर स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर अपनी सेविंग्स में थोड़ा गहरा हाथ मारने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर वो वहां पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका पॉकेट मनी बरकरार रखने के लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। वहीं अगर आपके परिवार का कोई कमाऊ शख्स आपको नियमित तौर पर विदेश से पैसे भेजता है, तो उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि उसका हर $1 अब आपको ज्यादा रुपए देगा। वहां हाल के दिनों में जो हमने फॉरेन ट्रिप्स पर जाने के लिए एक्साइटमेंट भारतीयों में देखा है, वो ठंडा पड़ सकता है। बस यूरोप में अगर सीधा भारत से अपनी करेंसी को यूरो में कन्वर्ट करा ले तो शायद वो बेहतर हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सफर पर इसका गहरा असर तो होगा ही। हो सकता है कि इसके चलते फॉरेन टूरिस्ट भारत का रुख करें और इसका फायदा टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को मिल जाए। इतना जरूर है कि रुपये का गिरना या चढ़ना आपकी जिंदगी पर अभी एकदम अचानक से बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसके असर को सही तरीके से मापने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आज तक के YouTube चैनल पे और कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो पे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे।
इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।